मोहब्बत बड़ी प्यारी चीज़ है, होनी चाहिए लोगों को, लेकिन नहीं भी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लड़कियों को भी गलत कहूँगा, क्योंकि लड़कियाँ उन लड़कों से वो एक्सपेक्ट कर ली होती हैं कि जो उनके बाप ने उनको 60 साल की उम्र में दी है, वो चाहती कि मैं 25 साल का लड़का दे। आ जाता आपने अभी मतलब रिसेंटली उनको दोनों को पेयर में देखा? हाँ। अच्छा, माशाल्लाह बड़े अच्छे लगते दोनों साथ में। हाँ जी। मैं तो सूट भी नहीं करता उसके साथ। मोहब्बत ना कामयाब हो जाती है जब तक कोई तीसरा बीच में ना आए। जब आप किसी तीसरे की सुनना शुरू कर देते हो ना, तब मोहब्बत हुई। जी तो गाइज वेलकम करते हैं आपको अपने पॉडकास्ट की सीरीज में। और आज के एपिसोड में हमने फिर से आपके वन ऑफ द फेवरेट जिशान साहब को हमने दावत दी है अपनी हॉट सीट पर। सबसे पहले तो उनका वेलकम करेंगे। जिशान भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हमजा भाई, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आज का जो हमारा जिशान भाई हमारा जो टॉपिक है ना, वो है मतलब एक एडल्ट बंदे की, या जो मतलब जो अभी कह लें कि लड़कपन में जो होता है उसको जो मोहब्बत होती है पहली पहली, ये आज का हमारा टॉपिक है। मतलब फर्स्ट मोहब्बत वो जो कहते हैं होती है उसका। मैं आपको कभी हुई फर्स्ट मोहब्बत? मैं तो एक बात कह दूं कि चैनल तो बड़ा मजेदार है। हाँ। और ये चैनल मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हर दफा अनस्क्रिप्टेड कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बिल्कुल ये स्क्रिप्टेड नहीं होता, हमने बस ऐसे शुरू अनस्क्रिप्टेड, मुझे भी नहीं पता था कि आज का टॉपिक ये होगा या फिर इस तरह की बात होगी, लेकिन खैर छिड़ गई है बात। यार तो आजकल ना मैंने सोचा हर बंदा जो है ना वो मोहब्बत में पागल होता है, और मतलब लड़कियों के मुझे छोड़ गई और लड़कियां कहती हैं मुझे लड़का छोड़ गया। तो मैं कहा इससे अच्छा टॉपिक और जिशान भाई से अच्छा इस पे बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने जिशान भाई को यहाँ पे आज दावत दी है। और जिशान भाई सबसे पहले आप बताएं कि आपको कभी मोहब्बत हुई है? सबसे पहले शुक्रिया आपका सर, आपने बुलाया हमें। अच्छा, कि आपने समझा कि हम कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में। मैंने यही समझा, आपको ही समझा। नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ कि लोग ना मोहब्बत को लेके किस तरह से चलते हैं। लोगों को मोहब्बत और अट्रैक्शन में मतलब नहीं पता क्या होती, क्या चीज होती। ठीक हो गया कि मोहब्बत आसान चीज नहीं है। अच्छा, कह देते हैं लोग कि बस हो गई है, मैंने उसको देखा, मुझे उससे प्यार हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं होता। सीन ये होता है कि जब आप एक दूसरे को देखते हो, पहले जब बैठते हो, वो होती है अट्रैक्शन, सिर्फ एक वक्ती तौर के लिए। वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है। ठीक हो गया। अब अट्रैक्शन में फॉर एग्जाम्पल के हमजा अगर मैं आपकी बात करूं तो आप बैठे हैं, कोई फीमेल आपके साथ बैठी है, ठीक हो गया, कुछ ना आप उसके साथ बैठेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की सी आदतें लगना शुरू हो जाती हैं। तो वो होती है अट्रैक्शन, सिर्फ वो मोहब्बत नहीं होती। कहते हैं सो कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट। ठीक हो गया। लोग ना दोस्ती के और मोहब्बत के मायने ही भूल गए हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि लोग मोहब्बत के पीछे दोस्तियां खराब कर लेते हैं। ऐसे ही दोस्ती भी बड़ी प्यारी चीज है, बिल्कुल ऐसे। और मोहब्बत एक अपनी जगह पे प्यारी चीज है। ठीक हो गया। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि किसी को, मोहब्बत बड़ी प्यारी चीज है, होनी चाहिए लोगों को, लेकिन नहीं भी होनी चाहिए। क्योंकि नहीं होनी चाहिए इस मामले में कि जब आपको वो चीज नहीं ना मिलती, तब वो ना बंदा कुछ और ही बन जाता है, फिर ना चाहते हुए भी ना, कि बंदे ने कुछ और सोचा होता है लाइफ में। नो डाउट कई लोग करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई लोग करियर में डाउनफॉल हो जाते हैं, कई लोग अपने आप को बना देते हैं, कई लोग अपने आप को बिगाड़ लेते हैं। मोहब्बत अच्छी भी है, मोहब्बत बुरी भी है। ठीक हो गया। अब मैं बताता हूँ कि अगर हम बात करें, हमारी ज्यादातर ऑडियंस यंग ही होगी, तो अगर हम यूनिवर्सिटी की तरफ मैं फिर से दोबारा बात लेके चलूंगा कि यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो ना, तो आपको कई लोग बड़े अच्छे लगते हैं। आपको लग रहा होता है कि यार नहीं, इनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी चल रही है, या फिर उसमें ये होता है कि लड़के और लड़कियां ना उसका गलत मतलब दे जाते हैं अक्सर, कि यार शायद प्यार हो रहा है, शायद ये चीज हो रही है, शायद वो चीज हो रही है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया बैच आता है तो अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ जाती है। ऐसे ही ठीक हो गया। यूनिवर्सल लोग है ना, कि जाहिर सी बात है कि आज मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ, ने एक दूसरे को तो अट्रैक्ट तो करना ही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आज मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ, कल आपको कोई और अच्छा लगेगा। ठीक हो गया। मोहब्बत में ये चीज नहीं होती। मोहब्बत में जो अच्छा लग गया वो फिर ताऊ में अच्छा लग गया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो खैर दिल विल तो नहीं मेरा टूटा, मैं अगर बात करूं तो, क्योंकि मोहब्बत असल वही होती है कि कभी भी अपने महबूब को गलत ना कहो, कभी भी ना कहो। जैसा भी रहा हो, आपका टाइम जैसा भी गुजरा हो, ब्रेकअप हुआ हो, मैंने अक्सर देखा लोगों को, लोग ना अपने महबूब के बारे में बड़ी गलत बात कर रहे होते हैं। वो मुझे छोड़ गई, या वो मुझे छोड़ गया, हमारी मोहब्बत ये नहीं चली, हमारे वो नहीं माने, ये नहीं वो माने। ज्यादातर तो बेवफाई का कॉन्सेप्ट है जी। बेवफाई का, बेवफाई का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। उसमें ये होता है कि लोग ना जानबूझ के एक दूसरे को गलत कह रहे होते हैं। यार मोहब्बत कभी भी एक दूसरे को गलत नहीं कहती, ना भी मिले ना, ला हासिल भी हो,
हम्म, वो फिर भी दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं। सही बात है। अब मैं कहता हूँ कि मेरा बड़ा एक प्यारा वक्त गुजरा है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी के साथ वो गुजरे यार, कभी भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो मुझे प्यारा लगता है। जब आप अपने महबूब के साथ बैठे होते हो ना यार, वो कितने प्यारे मोमेंट्स होते हैं ऐसे ही है। समटाइम्स कि यार आप किसी के साथ बैठे हो, कंफर्टेबल हो, आप थक हार के उससे अपनी बातें बता रहे हो, उसी को हम्म, सुन रहे हो। और वो ठीक हो गया, बातें इंसान उससे शेयर करता है जो मतलब अपने फ्रेंड से नहीं कर सकता, या किसी और से दुनिया किसी में, और से नहीं कर घर में सकता नहीं है। कर सकता, वो सिर्फ उस बंदे से ही कर सकता है। और दोस्ती में मोहब्बत पैदा करना बड़ी प्यारी बात होती है। ओहो। ठीक हो गया कि मैंने दोस्त बनाए जिंदगी में, बड़े अच्छे दोस्त बनाए, बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बनाए। और उस मोहब्बत दोस्ती में ना मुझे, हाँ नो डाउट के हो गया था मुझे किसी के साथ, हम्म, तो नो डाउट के यार वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूँ उसकी ऐसी लड़की कोई नहीं, नो डाउट। मैं उन दिनों में बहुत बुरा लड़का था, हम्म। क्योंकि मेरे बारे में शायद आप सब लोग जानते होंगे, आप सब हाँ, लोग तो नहीं जानते होंगे, खैर हमजा जानता है मेरे हाँ। बारे में, कि मैं एक स्मोकर, हम्म, एक बुरी गैदरिंग से उठा हुआ लड़का, एक वो जिसने अपने आप को सुधारा, एक अलग चीज, क्योंकि अल्फाज नहीं निकलते समटाइम्स ना ऐसे किसी ही के है। लिए भी। वो चीज ऐसी है कि मोहब्बत जब होती है ना आपको, तब आप भूल जाते हो चीज को, इर्द गिर्द के सारी चीजों को। आपको ना गुस्सा लग रहा होता है, ना प्यार लग रहा है, किसी से भी कुछ नहीं, आपको दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती यार। दुनिया आपको से पता है बंदा कि का, दिन खराब चल रहा है ना, मैं उससे बात करूंगा, वो अच्छी बात, वाह जी वाह, क्या बात, दुनिया से कट आउट हो जाता है बंदा, वो कट आउट अपनी हो ही जाता है, वो योनरा में बंदा अपने रहता है। यौनता में रहता है। हाँ। अब मोहब्बत की अगर हम इसको अगर डिस्क्राइब करें आगे, तो सबसे पहले दोस्ती होती है। दोस्ती, फिर हम्म, आज ठीक है ना, आदतें आदतें अपनाना शुरू कर देते हैं लोग एक हम्म, दूसरे की, कि यार वो अटैचमेंट बड़ी बड़ी चीज है, इनमें अच्छी भी चीजें हैं, कई लोगों को मिल जाती हैं, कई लोगों को नहीं मिलती। अब उसमें मेरी मोहब्बत तो थोड़ी सी खैर हम्म। ऐसे रही है कि मेरा एक वर्ड बड़ा फेमस रहा है, कि अच्छा, मेरा तो नहीं, वर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी का ये नॉस्टैल्जिया। अच्छा, 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 नॉस्टैल्जिया, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो हम तो पक गए हैं, मतलब आपसे सुन के, आपके स्टेटसेस में और आपके स्टोरीज में, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया मेरे ख्याल से काफी देर से अपना स्टेटस देख रहे होंगे कि हम्म। अब तो मुझे लोग म्यूट करना शुरू कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर लोगों ने, कि यार इसका यही हाँ, होना है। हाँ। तो नॉस्टैल्जिया के साथ ये होता है कि नॉस्टैल्जिया को ना लोग बड़ा बुरा गलत लेके चलते हैं। हम्म, अब उसमें ये सीन होता है कि यार आपकी जो प्यारी मेमोरीज होती हैं, जब आपको उस टाइम पे याद हो रही थी जब आप बड़े लो होते हैं, और हम्म, वो आपको एक्टिव करती हैं, थोड़ा सा इमोशनल जरूर करती हैं लेकिन एक्टिव करती हैं। अब अट्रैक्शन को लोग अगर मोहब्बत कहना शुरू कर देना, तो वो गलत बात है। अब उसमें ये होता है कि आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे को बुरा कह रहे हो, बिना वजह का क्यों बुरा कहना है यार। मैं ही चाहता हूँ, आप अगर चाहोगे कि आपके महबूब को कोई गलत कहे ना, यार, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, हम खुद नहीं चाहेंगे यार। खुद नहीं और हम बनना। किसी के सामने किस तरह से बुराई कर सकते हैं। ये सिर्फ ये होता है कि लड़कियों का जो बेस्ट फ्रेंड होता है, हम्म, मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा आज। मोहब्बत के ऊपर करेंगे, लेकिन मैं इसके ऊपर करना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि यार मेरी कोई अगर कोई बंदी हो ना, या फिर कोई भी हो, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो। बिल्कुल। एज ए मेल अगर मैं बताऊं कि मेल ईगो को ये मतलब अच्छा नहीं लगता नहीं ना। नहीं, ईगो की भी बात नहीं है, हम अच्छा। सभी बात ये है कि बेस्ट फ्रेंड ना सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है, नाम का बेस्ट फ्रेंड होता बिल्कुल है। ऐसे ही है। कई लोग होते हैं जो वाकई दोस्त होते हैं, जो दोस्ती को निभाते हैं, हम्म, लेकिन कई लोग होते हैं जो सिर्फ कंधे ही लेके घूम रहे होते हैं, हम्म। कि हाँ ये मेरा कंधा तैयार है, आप आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, और जब आप। लड़कियां ना बड़ी प्यारी चीज, इमोशनल होती हैं बड़ी ज्यादा ना, ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। कई लोग, लड़कियां बहुत ही मजबूत होती हैं, हम्म, लेकिन ना कहीं जब डाउन आती हैं ना, तो वो इमोशनल की तरह से गलत फैसले ले लेती हैं। और मैं उन चीजों के लिए बड़ा बुरा मानता हूँ। अगर मेरी कोई फीमेल फ्रेंड भी है ना, हम्म, नो डाउट ठीक है, मैं उनके साथ भी बड़ा लिमिट के साथ रहता हूँ। इनफैक्ट मैं उनके साथ फ्लर्ट भी करता हूँ, हाइजेनिक फ्लर्ट भी करता हूँ कई दफा, हम्म। क्योंकि मुझे पता है वो भी सिंगल है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो किसी के साथ अटैच है ना, तो इंसान को खुद अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। सही कह रहा हूँ मैं, अगर कुछ बिल्कुल, गलत कहूँ बिल्कुल, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, माजरत है बिल्कुल। उसके लिए। क्योंकि मैं खुद एक ऐसा लड़का हूँ, अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ ना, बड़े लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि यार ये खुद लड़कियों में बैठता रहा है, खुद इस तरह की लड़कियों में इतने इतने बड़े सर्कल में बैठता रहा है, आज ये बातें कर रहा है। नहीं थी अकल तेरे उस टाइम यार, हम्म। जाहिर सी बात है, मुझे यही लगता था कि यार नहीं ठीक है कि लड़की ने दो हंस के बातें की हैं और जी मोहब्बत होगी। मोहब्बत ये नहीं होती। मैं बताता हूँ कि मैं जिस लड़की के साथ हूँ, उसके साथ मैं 1 साल रुका हूँ, अच्छा। यानी कि सिर्फ दोस्ती की है, पता नहीं था कि मोहब्बत है। हम्म। बाद में चला कि यार हाँ हम तो मोहब्बत में थे। अच्छा। ठीक हो वो गया। आपने बताया या उसने बताया, किसकी तरफ दोनों में से से किसी ने एक शुरुआत, दूसरे को किसकी बताया। तरफ से? अच्छा, अच्छा। मोमेंट्स भी ऐसे क्रिएट होते रहे कि यार बस क्या ही वो बताएं। 3 मैजिकल वर्ड्स तक बात पहुंची? कभी भी नहीं, ओहो। कभी भी नहीं हुआ वो। लेकिन ये था कि मैं उसको मोहब्बत इसलिए कहूंगा कि मोहब्बत में ना इंसान एक दूसरे को सुधारता है। हम्म, एक होता है ना, आप उसको खराब मिले, जिस तरह की आप पर्सनैलिटी होती है उस तरह से आपको एक्सेप्ट करे लोग। सही बात है। ठीक है, जब आपको मोहब्बत है तब आप उसके लिए उसको खुद खुद को सुधारते हो। हम्म, अब उसने बहुत सुधारा मुझे,
नो डाउट मैं उसको कभी गलत नहीं कहूँगा और ना ही कभी, मेरा पास्ट बहुत ही अच्छा रहा है। हाँ, मुझे दोस्ती में काफ़ी ज़्यादा धोखे मिले हैं, तो बस ये नहीं, मैं ना ही ज़्यादा फेमस, ना ही कोई चीज़ें हैं कि लोग इतना सीरियस भी नहीं लेते कि यार क्या ही कर लिया मैं इसमें। मैं कहता हूँ कि दोस्ती बड़ी प्यारी चीज़ है, अगर इसको लोग संभालें ना अच्छी तरह से, मोहब्बत अच्छे से खुद हो जाती है। ठीक हो गया। अब मैं बताता हूँ कि मुझे जिसके साथ थी ना, वो एक लव ट्रायंगल। अच्छा, अच्छा। क्या बात! तो वो मैं अचानक किसी की लाइफ में आया, मुझे नहीं पता था कि वो किसी के साथ ऑलरेडी सेटल्ड है। तो उसको मेरे से अट्रैक्शन हो गई थी। ओ, और वो चीज़ मुझे बाद में पता रियलाइज़ हुई कि यार वो लड़का उससे कितनी मोहब्बत करता है और एक वेल सेटल्ड है, और उन दिनों में मैं अपने आप को बना रहा था। और कभी भी लड़की के माँ-बाप कभी भी नहीं चाहेंगे कि यार किसी अनएम्प्लॉयड लड़के से या फिर जिसका कोई फ्यूचर नहीं है उसके साथ, मतलब जो अभी अपने फेज में है, जो भी हाँ, डेवलप वो कर रहा खुद है। को नहीं संभाल पा रहा, तो मेरी बेटी को क्या संभालेगा? तो माँ-बाप की बड़ी प्यारी सोच होती है ये, सही बात ठीक है। हो गया। वो अपने बच्चे के लिए मतलब सोचते हैं ना कि इसको लाइफ में वो चीज़ें मिलें जो हम नहीं अटेन कर सके। तो वो फिर ज़ाहिर है वो बाप का अक्सर होता है कि वो अपनी बेटी को उस बंदे के हवाले करना चाहता है जो उससे भी 2 कदम आगे हो। बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लड़कियों को भी गलत कहूँगा, क्योंकि लड़कियाँ अब उन लड़कों से वो एक्सपेक्ट कर ली होती हैं कि जो उनके बाप ने उनको 60 साल की उम्र में दी है, वो चाहती है कि मेरे को 25 साल का लड़का दे। लड़कियों को बनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब हर लड़का भी ठीक नहीं होता। अब कई लड़के जो होते हैं कि कुछ प्ले बॉय की कैटेगरीज़ में आ जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही अजीबो-गरीब हरकतों में हाँ, आ जाते बिल्कुल। हैं। कुछ लड़के या तो खराब हो जाते हैं या कुछ लड़के सुधर जाते हैं। अब मैं इन सारी कैटेगरी से गुज़र के आया हूँ। जी, जी। ठीक हो गया। ना ही मैं कोई इतना दूर का धुला हुआ हूँ, ना ही कुछ हूँ मैं, ठीक है, मैंने सारे काम किए हुए लाइफ। मुझे जब उस लव ट्रायंगल में जब मैं फँसा ना, जब मुझे उससे मोहब्बत हुई, जो लाहा थी, अच्छा। यार वो भी बड़ा कमाल का सीन होता है कि यार मुझे, आपको पता है, नहीं आपको पता है फिर भी ऐसे? ठीक है, वो आपके साथ चल रही है, उसने एंड तक कोशिश की, उसने ओहो! बड़ी कोशिश की यार। लेकिन ये कि जब मैंने उस लड़के की मोहब्बत देखी ना उसके लिए, ये बंदा वो खुद लड़की स्टेप बैक दूसरे कर वाले। गया। अच्छा, अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो मेरे साथ भी रहती वो तब भी खुश ना रह पाती। उसके साथ रहती वो तब भी ना खुश रह पाती। वो उसके साथ पहले से है। तो लड़का भला क्या करता है, लड़की की बड़ी प्यारी बात है, वो अपने को बुला करके पीछे हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लड़का बड़ी, यार क्या बात है, मैं क्या ही कहने इन लड़कों के बारे में। वो हमेशा ये करता है कि अपने आप को किरदार में बुरा करके ना पीछे हो जाता है ताकि उसकी मोहब्बत सेफ हो। आज मैं उसको देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है यार, कितनी वेल सेटल्ड है। वो अभी उस लड़के के साथ है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका भड़कवाना माशाल्लाह, अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुँह से कैसे अरे नहीं, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसलिए यही कहूँगा कि यार अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे, आमीन, आमीन। उनकी हमेशा जोड़ी देखें, सलामत ये रहे। बहुत बड़ी बात है, ये जो मतलब आम लोगों में मैं देखता हूँ, वो जब नई पार्टनर मिलता तो वो इस तरह उनके मुँह से अल्हम्दुलिल्लाह 1 सेकंड में नहीं निकलता। ये बड़ी अच्छी बात है कि अब आप मतलब किसी और को के हवाले करके उसकी बेटर लाइफ के लिए, और माशाल्लाह इतने मुतमईन और इतने इत्मीनान में, क्या बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। इत्मीनान बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ है कि आगे आके ना फिर लड़की की ना सिर्फ़ एक बुरी आदत ये थी कि वो कभी ना मूव ऑन नहीं कर पाता। मुझे मूव ऑन नहीं अभी कर सके यार। मूव ऑन नहीं कर सके, लग मसला नहीं ये रहा है। वैसे। अरे नहीं, मूव ऑन की एक ख़ास बात बताता हूँ कि देखें, लोग आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत लोग आते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके साथ बेहतर भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन वो नहीं आती, ज़ाहिर-सी बात है। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मोहब्बत, लड़का ये चाहेगा कि यार उसकी जैसी तो मिलनी नहीं है, उससे कम मुझे कोई चलेगी नहीं, उससे बेहतर कोई मिलेगी नहीं। उसी चीज़ में फँसा रह जाता है बस। पता नहीं अल्लाह ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा नसीब में, क्या होना है आगे, क्या नहीं होना। हम तो सोचते हैं लेकिन हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। एकदम से कुछ ना कुछ हो जाता है, पलट जाती हैं चीज़ें। वो सिर्फ़ अपने को खुद बंदा सँभाल के रखता है। ना चाहते हुए भी आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा शख्स आ जाता है जो आपको सुधार देता है। दोबारा से कोई किसी और शक्ल में आ जाता है। आपने अभी मतलब रिसेंटली उनको दोनों को पेयर में देखा है? हाँ, देखते हैं। अच्छा। माशाल्लाह बड़े अच्छे लगते हैं दोनों साथ में। वाह जी वाह! मैं तो सूट भी नहीं करता उसके साथ। ओहो! तो मतलब क्या एंगेजमेंट हो गई, शादी-वादी या क्या? हाँ, हाँ, हो गई है एंगेजमेंट। ऑफिशियली मतलब रिश्ता उनका पक्का हो गया? हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। उनका हो चुका है, तो बस मसला ये था कि जब लड़की दूसरों की सुनना शुरू कर देती है ना, मैं बड़ी एक पते की बात बताऊँगा, शायद अगर बुरी भी लगे तो मेरी तरफ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें ये होता है कि मोहब्बत ना कामयाब हो जाती है जब तक कोई तीसरा बीच में ना आए। जब आप किसी तीसरे की सुनना शुरू कर देते हो ना,
तब मोहब्बत टूटती है। अब फॉर एग्जाम्पल के अगर आप दोनों की आपस में लड़ाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कोई कपल शपल हो, तो जब तक आप दोनों साथ ही ना बैठोगे तब तक वो चीजें मसले खत्म नहीं होंगे। जब आप तीसरे को इन्वॉल्व करोगे ना, वो चीजें खराब होती हैं। सही बात है। कसम वाली बात है, जब आप लड़ोगे ना यार, लड़ाई वहीं पे होती है जहाँ पे मोहब्बत होती है। मोहब्बत होती है, सही ठीक हो बात गया। है। आप दोनों बैठोगे ना, हाँ, तो सॉर्ट पता भी आउट चलेगा, होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। सही बात। हाँ, इनफैक्ट ये है कि अगर डेस्टिनी आपको थोड़ा सा अगर उस तरफ नहीं ना लेके जाना चाह रही, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमने एंड तक कोशिश की, बड़ी कोशिश की कि यार नहीं, रुक जाते हैं, करते हैं, ये है वो है। दोनों तरफ से थी बिल्कुल, कोशिश। तीनों तरफ से थी। उस लड़के का रवैया आपके साथ कैसा था जब उसको लड़का बहुत अच्छा है यार। जब उसको पता चला कि ये भी मतलब इसी मतलब हाँ, हद से थोड़ा कम सा काफिर है? स्टार्टिंग में हुआ था कि थोड़ा सा ना, जाहिर सी बात है, उसकी मोहब्बत ही मुझे नहीं पता था। अच्छा। ठीक हो गया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि मुझे बताया नहीं क्या था। क्योंकि जाहिर सी बात है, इन दोनों की आपस में कोई लड़ाई रही थी, तो थोड़ी सी बैड बिहेवियर की वजह से वो, और मोहब्बत मैं कहता हूँ एक दफा सुधरने का मौका देना चाहिए। उस लड़के ने उसके लिए चेंज किया खुद को यार, वो उसके लिए वो आइडियल बनाया यार, वो बिल्कुल। और मैं बड़ा खुश हुआ। मैं तो एक लिमिटेड से टाइम के लिए आया था यार, बस थोड़े से टाइम के लिए। वो समझ लें कि आपकी लाइफ को चेंज करके वो बिल्कुल, गायब वो हो गई। बस जड़ से गायब हो गई। हाँ, तो बस उसी के साथ शुरुआत होती है अपने फिर म्यूजिक की। बस ठीक है। अच्छा, तो आपकी तो मतलब लव स्टोरी में मतलब इतना मुतमईन और इत्मीनान है, वो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मतलब उनकी लव इस तरह खत्म होता है तो वो मतलब कहते हैं जी लड़की खराब है, वो कहते हैं जी दोस्तों को बताते हैं गलत जाके जी। बात है, गलत ऐसे भी बात होते है। हैं ना, जब मोस्टली तो हमारी मतलब कल्चर में यही है ना, लोग ब्लेम करते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं जी, उन्हें मैंने छाड़ देता, इस तरह का हाँ, पचाना। बिल्कुल सही कह हाँ, रहे। मैं वही कह रहा हूँ कि मोहब्बत धोखेबाज मोहब्बत और इस अगर तरह की। मोहब्बत अगर जहाँ पे होती है ना आपकी, तो वहां पे आप महबूब को गलत कभी नहीं कहते, या वो तो फिर मोहब्बत रही नहीं। तो इट मीन्स फिर आपके कहने का मतलब है फिर वो जो उन्होंने की थी वो मोहब्बत नहीं थी? नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम्म। आप ना देखो, जब आप उसके साथ थे, हम्म। आप खुश थे, मोहब्बत अच्छा कायम थी ना, टाइम तो गुजरा था ना। अच्छा टाइम गुजरा था यार। आप उन चीजों को याद करके लोगों को बताओ यार, लोगों को पहली बात बताना ही क्यों है? हम्म। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों को, सही बात वो है। सिर्फ मजे लेते हैं। और यार ये वो 1 मिनट सुनेंगे, अगले दिन वो अगले दिन क्या, उसके अगले पल ही वो भूल जाएंगे। हम्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मोहब्बत इंसान करता भी है ना, तो वो अपनी लाइफ एक प्राइवेट लेके चले। हम्म। जितनी लाइफ बंदा प्राइवेट लेके चलता है ना मोहब्बत की, उतनी मोहब्बतें कामयाब होती हैं। सही बात है, सही बात है। इसकी एग्जांपल्स बहुत मैं आपको दे सकता हूँ, एग्जांपल्स इनकी कसम बहुत सारी हैं। अभी रिसेंटली भी है एक एग्जांपल, मैं आपको शायद याद करवाऊं लेकिन ऑन कैमरा नहीं करवाऊंगा, ऑफ कैमरा बताऊंगा मैं आपको। हाँ हाँ, जरूर। हाँ, 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 नहीं शायद नहीं, आपको रिमाइंड हो गई हो। बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगा कि यार नहीं, मेरा तो अभी फिलहाल कोई सीन नहीं है ऐसा वैसा, ना ही कोई शादी का, ना ही कोई इस तरह का सुना, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं ना उन चीजों से निकला नहीं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि लड़का थोड़ा सा ना मूव ऑन नहीं कभी कर पाता। ये नहीं कि मेरे लिए बड़ा आसान था हम्म। निकलना, निकला नहीं हूँ मैं अभी इन चीजों से, तकलीफ मेरे होती ख्याल है। में ना, मेरे ख्याल में लड़का जिसको एक दफा मतलब दिल से चाह लेता ना, फिर वो उसके लिए मैटर नहीं करता कि शादी किससे हुई या नहीं हुई, वो उसका थोड़ा सा फेज ना उसमें पर्सन में रह जाता है। ये बिल्कुल, मेरे ख्याल में लड़के की शायद नेचर है, या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। वो उस बंदे को 100% नहीं भुला सकता। कभी भी नहीं, 100% क्या, बुला ही नहीं सकता, भुला ही नहीं सकता। बुला ही नहीं सकता हाँ। उसको कभी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी, जो मतलब लड़कियां होती हैं अक्सर, ये मतलब लड़के को इसलिए छोड़ देती हैं जी जी मतलब ग्रूम नहीं है, या इसके पास पैसे नहीं है, या फाइनेंशियली सेटल नहीं है, तो इसमें लड़कियों का कसूर होता है? आप मानते हैं ये लड़कियों का कसूर है, या हालात ही इस तरह के होते हैं, या वो कहती हैं मैं यार? कहता हूँ कि बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हम्म। गलत बात है, वो हम्म। भी गलत करती हैं। मैं वही आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि वो लड़कियां उस लड़के से वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जो उनके बाप ने उनको 60 साल की उम्र में दिया ना जाके, हम्म। वो कह रही होती है कि वो मुझे 25 साल का लड़का दे यार। सही बात है। वो बना रहा है खुद को। हम्म। अगर उसके साथ कोई खड़ी हो जाए ना, खाली अगर वो कहे कि यार तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे कामयाब होता है वाह, लड़का। वाह, क्या बात है। ऐसे ऐसे कामयाब होता है लड़का। ऐसे ही है। सिर्फ वो साथ चलने वाली बने कि यार तू जिस हालात में है, मैं तेरे साथ हूँ। हम्म। वो लड़का दिनों में कमाल करता है उसके लिए, वो उसके लिए करता है, उसको पता है कि उसको मैंने लेके चलना है। लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने देखी है सक्सेसफुल मोहब्बतें देखी हैं बड़ी यार। मेरे सर्कल में लोग ऐसे हैं कि जिनकी मोहब्बतें का मैं अल्लाह से बड़ी दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए। आमीन, आमीन जी जी, ठीक है, जो मैंने मतलब। देखा है उनको साथ में। हालांकि हमारे कॉमन फ्रेंड भी हैं काफी ज्यादा जिनकी लव मैरिजेस हुई हैं, और अभी भी चल रही है, इनकी जिनकी बातचीत भी चल रही है। वो भी देखा, वो शुरू से साथ रहे हैं, उन्होंने एक वक्त एक दूसरे को बुरे टाइम में संभाला है। संभाला है। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। अब मैं गलत नहीं कहूंगा अपने महबूब को, लेकिन हाँ, चीजें कुछ खराब हुई थी बीच में, तो
लेकिन वो जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं आप उनको याद करके बैठ जाया करो। हाँ, लड़का कभी मूव ऑन नहीं कर पाता, बस ये तकलीफ होती है कि वो बंदा मैंने स्मोकिंग ज़्यादा ही कर दी थी थोड़ी-सी स्टार्ट, स्मोकिंग पहले भी करता था। हमारे लड़कों में भला क्या होता है, जो स्मोकर होता है ना, उसकी जब मोहब्बत टूटती है ना, उसके सिर्फ सिगरेट में इज़ाफ़ा होता है हाँ, और कुछ भी नहीं होता है उसको। हाँ। वो बैठता है अकेला अकेला हो जाता है। लेकिन ये कि एक लड़के नौजवान लड़का ना अपने माँ-बाप के लिए, बस उसके माँ-बाप उसके लिए परेशान हो जाते हैं, तो मैं ये लड़कों को कहूँगा कि यार अपने माँ-बाप को देखो यार बस। लड़के की ना असल में ये उसकी नेचर है, ये कह लें उसकी गैरत को गवारा नहीं है कि वो जब उसकी मोहब्बत छोड़ के जाती है ना उसे, तो वो अंदर से मर जाता है और वो किसी से मतलब शेयर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। लड़कियां अगर उसको लड़की को मतलब इस तरह का धोखा मिल गया ना, धोखेबाजी कोई, तो लड़की फौरन रोएगी अपनी सहेली को, अपने फलाने को बताएगी मुझे ये हो गया। लेकिन लड़के की गैरत नहीं गवारा करती। लड़का अपनी महबूब के साथ किसी का नाम लेना भी गवारा नहीं करता, हालांकि वो चली भी गई है, ऐसे ही। लेकिन वो फिर भी अपने अंदर अपने आप को रोकता है कि यार मैं ये मेरे मुंह से ना निकले। हाँ, बिल्कुल ये ऐसी बात लड़के है। की गैरत है और इस पे मुझे मुझे प्राउड होता है कि मैं एज ए मेल हूँ, और मेल में इस ये तरह की गैरत सोच होनी है चाहिए। हमारे, बिल्कुल और ये हमारी सोच इस तरह से क्योंकि हमारी तरबियत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये। मैं तरबियत पे बात करूंगा ये वाली बात की, हम्म, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारी भी माएँ हैं, हमारी भी बहनें हैं। ऐसे ही है। मोहब्बत कहीं पे भी हो सकती है, कहीं इसको भी हो सकती है, हमारे घर में से किसी ना किसी से किसी को हो जाएगी। हम्म, मैंने कहा ना कि एक ऐसी चीज है किसी से भी हो सकती है। तो हम अपनी बेटियों के लिए नहीं ये सोच सकते, अपनी बहनों के लिए ये चीज सोच नहीं सकते, हम किसी के लिए क्यों सोचें, क्यों किसी की बेटी को गलत कहें यार। सही बात है। वो जैसे भी सोच रही है, जो भी कर रही है, खैर है, वो उसका फेल है, कम से कम हम्म, आप तो ठीक रहो ना यार। ऐसे ही। कोई एक ठीक होता है दूसरा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हम्म, अब मैं बात करूं तो, अगर स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो बड़ा प्यारा सा सीन एक चलता रहा है, बड़ी प्यारी मोहब्बत रही है मेरी, तो अगर मैं बताऊं तो साथ चलते थे, साथ बैठते थे, उठते थे, क्योंकि मेरे बारे में मेरे से ज्यादा लोग मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। तो यूनिवर्सिटी हम्म, वाले ज्यादातर मेरे बारे में ज्यादातर जानते हैं, बड़े वेले थे वो। हम्म। उनको बड़ा मसला था टांगे आपको अड़ाने का। नोटिस करने में मतलब रह जाते थे, अपना काम छोड़ के आपको देखते रहते थे। बिल्कुल, बड़े फजूल लोग थे, जाहिर सी बात है। हम्म, मैं उनको फजूल कहूंगा, ठीक हो गया, हम्म, क्योंकि अच्छे लोग भी मुझे मिले हैं, और अच्छे लोगों को पता है कि जिनको मैं अच्छा कह रहा हूँ हम्म। वो ऑटोमेटिकली खुद जज कर लेंगे। जिनको मैं बुरा कह रहा हूँ वो भी देख लेंगे कि मैं किनको कह रहा हूँ, अच्छा, अच्छा। और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है। मैं थोड़ा सा ना, लड़का बदतमीज कब होता है, जब वो उसको ना दुनियावी चीजें इस तरह की दिखती हैं। हम्म, कोई भी लड़का ना जानबूझ के बुरा नहीं होता विलन। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मूवीज में ना विलन को लोग गलत गलत कहते हैं, बहुत ज्यादा गलत कहते हैं। वो बनता क्यों है, उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं बिल्कुल पता ऐसे ही होता। है। मतलब वो विलन मतलब माँ के पेट से तो नहीं बना होता, उसके साथ बिल्कुल, कुछ हुआ होता है तो वो विलन बनता वो है। विलन बनता है, ठीक ऐसे हो ही गया, है। इसलिए मैं विलन्स को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। एक वक्त में जोकर मूवी जो आई थी हमारी बॉलीवुड की, जी, जी। उसको लोग कितना गलत कहते थे। पहले बैटमैन के साथ जब उसकी लड़ाई शड़ाई होती थी तब वो हाँ, कहते थे कि कितना गलत है, जब उसके अकेले का सोलो आया, जब उसका स्ट्रगल देखा उन्होंने, हाँ, ऐसे ही है, तब वो बिल्कुल ऐसे लोगों ही के है। लिए आइडल बन गए। ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो ऐसे ही है कि विलन लड़का क्रिएट करती हैं लड़की, हम्म, ठीक हो गया। मैं सारी लड़कियों को गलत नहीं कहूंगा, मैं इसलिए कि कोई लड़की मेरी बात का बुरा माने तो उसके लिए बिल्कुल। सॉरी है। कोई भी लड़की अगर आती है ना, वो आपके साथ खेलती है, हाँ कई लोग आते हैं आपके साथ खेल के जाते हैं, और ऐसा होता है, और ऐसा होता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये मोहब्बत के नाम पे बदनामी होगी। हम्म। लेकिन इस चीज को आप मोहब्बत नहीं कह सकते। कभी भी मोहब्बत नहीं वही है जो आपका पार्टनर आपके लिए एक दफा सिलेक्ट आपने किया, अच्छा लगा, फिर वो लाइफ टाइम के लिए आपको अच्छा लगता है, वो होती है बिल्कुल, आपको मोहब्बत। लाइफ टाइम के लिए और बेहतर। अच्छा, मोहब्बत आपको ये बताएं एक दफा होती है या लाइफ में 3-4 दफा भी हो सकती तो मुझे तो खैर बड़ी दफा हुई है। है? नहीं नहीं, नहीं, मोहब्बत यार मैं अगर बात बताऊं ना कि मोहब्बत तो एक दफा ही होती है अच्छी वाली। लेकिन ये कि हाँ, अगर वो आपको ना मिले ना तो उससे बेहतर बहुत आते हैं लोग आपकी लाइफ में, हम्म, और ऐसे ऐसे रास्ते बना के आते हैं ना। नो डाउट होती है आपको मोहब्बत, हो जाती है, हम्म। लेकिन लड़कों में नहीं होती यार। हाँ। लड़कियों को अच्छा कोई ना कोई मिल जाता है। लड़का फिर भी अगर कोई नई मोहब्बत आ रही है ना, हम्म, वो उसको ये बताएगा जरूर, क्या मैं तुझे उसकी जगह नहीं दे रहा, सही बात है। मैं तुझे क्या तेरे बात। हिस्से की मोहब्बत दे दूंगा, लेकिन लेकिन वो उसके हिस्से की क्या मोहब्बत उसकी बात है, रहेगी। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ये भी एक और ये बात टॉपिक बहुत बहुत लंबा है। लंबा है, ये भी टॉपिक बहुत लंबा और अगर मैं बात करने पे आऊँ, सीरियसली बात है कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि यार अपना है। थोड़ा सा मुझे टाइम जाए। आप ये बताएं एंड पे मतलब जाते हुए, आप अपने मोहब्बत के लिए कोई 2 लाइनें, कोई शेर इस तरह का कुछ सुना अरे सकते हैं? शेर तो नहीं बिल्कुल भी। नहीं, कोई इस तरह की हो आपके दिल में जो बात आप बताना चाहें, जो आप इनडायरेक्टली अपनी मोहब्बत को सुनाना चाहें, शायद वो हमारे कैमरा के थ्रू ऑडियंस में वो उन तक पहुंच जाए।
नहीं, मैं अक्सर शेर व शायरी पहले सुनता था। मैं, मेरे दोस्त है एक यूनिवर्सिटी के बड़े अच्छे दोस्त, तो उनसे मैं अक्सर सुना करता था। पता नहीं मैं भूल गया हूँ, मैं एक दफा देख लूँ शेर सुनता है यार। अगर क्या था, क्या था नहीं, वो अक्सर मुझे बेहतर था, हमने ना थंबनेल की होती हैं चीजें। नहीं जो आपके मतलब हार्ट को टच किया हो, मतलब डायरेक्ट आके आपने कहा बिल्कुल। यार ये अगर मैं वो मेरे सामने हो या इनडायरेक्टली मैं उस तक पहुंचा सकूं, शायद वो देख ले। नहीं, मेरे पास पोइट्री तो नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए दुआ जरूर कर सकता हूँ क्या बात है, कि बहुत मैं बढ़िया। उसको कहूंगा कि यार अल्लाह उसका नसीब इतना अच्छा करे ना, इतना अच्छा क्या करे उसके बात, आने वाले क्या वक्त के बात लिए है, कि बस। ये आपकी शख्सियत की अक्कासी करती है ये आमीन बात जो आमीन। आपने क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं सिर्फ उसके लिए माशाल्लाह। दुआ ही कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है शायर भी इंसान तब बनता है जब, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं अपने अल्फाज अभी किसी के सामने जाहिर करूँ। हम्म। बहुत चले, बातें कुछ आपने हैं। आपने जो इतना भी कह दिया ना, वो उसके लिए पहुंच गया मेरे ख्याल में। आई थिंक अगर वो देख रही हुई तो वो आपके दिल की मतलब शफाफियत उसको नजर आ गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमेशा खुश रहे वो, हमेशा आमीन कामयाब रहे आमीन वो, अल्लाह उसको हमेशा तरक्की दे। आमीन आमीन। आमीन है बस, मैं तो जी। सबको यही चाहूंगा कि यार आने वाली जनरेशन हम्म को भी यही कहूंगा कि कभी भी ना गलत ना कहो मोहब्बत को, ठीक हो हम्म। गया। करनी है तो डंडे की चोट, क्या कहते हैं, नोक पे करो। हाँ, डंके की हाँ, चोट पे डंके करो। की चोक पे जो भी होता है हमारा हाँ, मिक्स बहुत हो गया बढ़िया। थोड़ा सा, उसको लेके चलो, जी। ठीक हो गया। और ये मोहब्बत जब होनी होती है ना, ऐसी ही होती है, बगैर हाँ। बताए होती है, ठीक हो गया। अट्रैक्शन में हो जाती है, कैसे भी हो जाती है, किसी से भी हो जाती है। हम्म, और ये एक से ज्यादा बार भी हो जाती है, ठीक सही है, बात समटाइम है। वो अट्रैक्शन हो जाती है। हम्म। लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है, फिर बाद में किसी से मोहब्बत नहीं होती है आपको। ओहो, क्या बात है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में हम जरूर इसके ऊपर बात करेंगे, वो चर्चा एक करेंगे। खलीलुर रहमान साहब का मतलब एक कोट है ना, वो कहते हैं जी, मोहब्बत वो नहीं होती जो आपको पहली दूसरी या तीसरी दफा होती है। वो कहते हैं मोहब्बत वो होती है जिसके बाद आपको फिर मोहब्बत नहीं होती। हाय 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 हाय, हाय क्या हाय, क्या बात। ही बात है, वो बहुत बहुत आला। बड़ी बात उन्होंने कर दी। चलें निशान भाई, इसी के साथ फिर आज का शो का इख्तिताम तक पहुंचते हैं। हाँ हाँ, करते हैं खत्म। तो मैं ठीक है। बल्कि जाते जाते ये बात करना चाहूंगा कि यार बातें बहुत ज्यादा है, हम्म। और सबसे ज्यादा मजे की बात मुझे पॉडकास्ट में लगती है कि हमेशा अनस्क्रिप्टेड होता है और बड़ी अच्छी अनस्क्रिप्टेड बातें स्टार्ट होती है और होता दिल से बातें निकल है, रही ऐसे होती ही हैं। है। और ये बातें अगर हम करने पे ना, तो ये बहुत लंबी बातें चली बहुत जाएंगी, लंबी और मैं बात है, चाहूंगा कि इसको ना हम इसका पार्ट 2 लाजमी करेंगे, लव का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर ठीक हो गया, करेंगे। और इसके अंदर बहुत सारी बातें अभी तो हमने की है ना, वो बातें कि जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं, हाँ, आगे हम वो बताएंगे कि जो ऑलरेडी चीजें हुई हैं, हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। हम लाइव एग्जांपल के साथ जो करेंगे। हाँ बिल्कुल, जो आपके और आपके किसी के साथ हुई है वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। डोंट अल्लाह हाफिज। फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। हाँ जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह